हेलो बच्चों, कैसे हो? नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार सिंह स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर दिवाकर पर। तो आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, जिसको हिंदी में जो है ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा एक टॉपिक है जो 10th के बच्चों के लिए, इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए काफ़ी समस्या करता है। जैसे बच्चे ये समझ नहीं पाते कि ऑक्सीकरण संख्या में और संयोजकता में क्या अंतर होता है। कभी कभी लोगों को लगता है कि संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या दोनों सेम है। तो आज हम लोग इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होने वाला है, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि ये इंग्लिश में हम लोग लिखे जरूर है, लेकिन इसका सब कुछ जो है हिंदी में हम डिस्क्राइब करेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या हम उसको बोलेंगे, जनरली देखेंगे कोई भी एलिमेंट होगा, कोई जो तत्व होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है, तो जो चार्ज होता है उसको हम लोग संयोजकता भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे जनरली हम लोग बात कर लेते हैं अगर सोडियम का, तो सोडियम पे एक प्लस आता है। ठीक है, एक प्लस चार्ज रहता है, तो क्यू चार्ज है, ये इसके पास +1 क्यू हुआ। ये हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखते हैं, तो उसमें जो है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इसका परमाणु संख्या होता है 11, है ना, 2, 8, 1। तो जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि बाह्य कक्ष इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग संयोजकता कह देते हैं। ऐसे बाहर कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग होते हैं। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे वैलेंसी, नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जिनका 1, 2, 3 होता है, उनके लिए वैलेंसी भी उतना ही हो जाता है। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसके लिए 1, 2, 3 होता है, संयोजकता भी उसका वही हो जाता है। तो इसके लिए सोडियम का जो है संयोजकता जो है 1 होता है, इसलिए इस पर 1 चार्ज है। ठीक है, तो कोई भी तत्व के ऊपर जो चार्ज होता है, जनरली चार्ज को भी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ठीक ना, लेकिन कभी कभी जो है चार्ज बदल भी जाते हैं, बदलते नहीं हैं, चार्ज हमेशा सेम होते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा बदलता रहता है, वेरिएबल होता है। किसी किसी का फिक्स होता है, लेकिन किसी किसी का बदलते रहता है। तो कुछ फार्मूला यहाँ पे दिया गया है जो कि 10th क्लास तक अच्छा से काम करेगा। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, क्लास 10th में, तो आपके लिए ये फार्मूला जो है मतलब पर्याप्त है। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी कंपाउंड में, किसी भी यौगिक में तत्वों का आप ऑक्सीकरण संख्या पता कर सकते हैं। लेकिन जब ही आप सीनियर क्लास में जाते हैं, 11th 12th में जाते हैं, ISC में जाएंगे, तो आपको जो स्ट्रक्चर के माध्यम से ऑक्सीकरण संख्या निकालने सीखना होगा। इससे तो बहुत सारे ऐसे आएंगे जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे भी, लेकिन वो उतना आएगा जितना होता नहीं है रियल में। तो बेस्ट मेथड क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीकरण संख्या को सीखेंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से। लेकिन अभी जो है कुछ फार्मूला है, ये फार्मूला देख लेते हैं, कुछ नियम पढ़ लेते हैं, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल करेंगे, और लगभग 10 क्लास तक के लिए सूटेबल है। अगर ये सब सही रहेगा, अगर आप लोग को समझ में आएगा, तो आप लोग कमेंट करेंगे, उसके बाद मैं इसका स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा दूंगा ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो पहला फार्मूला जो है ये कहता है कि अल्काली मेटल जितने होते हैं, मतलब वर्ग 1 के जितने तत्व हैं, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, लेसन नंबर 3 में पढ़ना हो। 9th क्लास में जनरली बच्चा जान जाता है, लेकिन 10 क्लास के जो लेसन नंबर 3 है, तत्वों का वर्गीकरण, तो उसमें आप लोग को जानना है कि जो वर्ग 1 के तत्व होते हैं उनको कहते हैं हम लोग अल्कली मेटल, मतलब क्षारीय धातु बोलते हैं इसको। जैसे कि हाइड्रोजन तो उसका वही कोई फिक्स नहीं है किस वर्ग में है, लेकिन उसका भी हमेशा ऑक्सीकरण संख्या +1 होगा। तो अल्कली मेटल जो है, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इनका हमेशा ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। फिर से सुनेंगे, जितने भी अल्कली मेटल हैं, मतलब वर्ग 1 के तत्व हैं, तो वर्ग 1 के जितने भी तत्व हैं उनका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 होगा। ठीक है, मतलब सोडियम आपको दिख जाएगा, लिथियम दिख जाएगा, पोटेशियम दिख जाएगा, रुबिडियम दिख जाएगा, सीजियम दिख जाएगा, फ्रेंसियम दिख जाएगा, तो सबका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होगा? +1 होगा। सेकेंड है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षारीय पार्थिव धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय पार्थिव धातु। मतलब क्या? वर्ग 2, ये कौन सा वर्ग क्या है? वर्ग 2, ये वर्ग 1 और ये वर्ग 2। तो वर्ग 2 के जितने भी तत्व हैं उन सबका ऑक्सीकरण संख्या भी क्या होता है? +2 होता है। इस सबको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा रूल को।
ठीक है। जो क्षारीय धातु होते हैं, वर्ग 1 के तत्व होते हैं, उनका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1। जो क्षारीय पाथिरो धातु होते हैं अर्थात अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, वर्ग 2 के तत्व होते हैं, उनका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +2। ठीक है। इसके बाद जो फ्लोरीन होगा, ठीक है ना, जैसे आप हाइड्रोजन का याद रखते हैं हमेशा +1, हाइड्रोजन का क्या होता है +1, वैसे ही फ्लोरीन का जो है हमेशा ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है -1 होता है। एकदम याद रखेंगे आप सभी। एनी एटम इज एलिमेंटल स्टेट हैज ऑक्सीडेशन नंबर = 0। मतलब कि आप लोग देखे होंगे कि जैसे कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा जो है उसके सामने में 2 लगा रहता है, या मतलब यौगिक जैसा लगते हैं ना, लेकिन यौगिक नहीं होते, वो अणु के रूप में होते हैं, परमाणु के रूप में नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है क्लोरीन इन Cl2, क्लोरीन को आप लोग हमेशा देखे होंगे Cl2 लिखा जाता है, ब्रोमीन को Br2 लिख सकते हैं, सल्फर को A लिखा जाता है, ठीक है, फास्फोरस का P4 लिखा जाता है, और नाइट्रोजन को N2 लिखा जाता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब एलिमेंटल स्टेट में होते हैं। ठीक, तो जब भी एलिमेंटल स्टेट में कोई आपको दिखेगा एलिमेंट, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है, मतलब हमेशा उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। इस बात को भी याद रखेंगे। और यह है नेक्स्ट है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लगभग 99% जो है 99% की परिस्थिति में जो है हमेशा -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का, लेकिन कभी कभी जो है -1 भी होता है, 1% चांस इसका होता है, जैसे कि पर ऑक्साइड में, जैसे H2O2 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस स्थिति में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -1 होता है। लेकिन हमेशा याद रखेंगे अगर किसी कंपाउंड में आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या पता करना हो तो हमेशा क्या होगा -2, लेकिन पर ऑक्साइड की स्थिति में क्या होता है -1 होता है। वैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऐसे फ्लोरीन का तो मैंने इंडिविजुअल लिख दिया है कि ऑलवेज हमेशा इसका क्या होगा -1 होगा, लेकिन हैलोजन्स एलिमेंट का जो है -1 से लेकर के +7 तक होता है, ये वेरिएबल है, ये बदलते रहता है, -1 से लेकर के +7 तक भी हो सकता है। अब +8 आ जाएगा तो वहाँ पे आपको नहीं मानना है इस चीज़ को, लेकिन -1, 0, +1, +2 ऐसे करके सब आएगा तो आपको मान लेना है, मतलब इससे और इसके बीच रहेगा तो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन +8 आ जा रहा है या -2 आ जा रहा है तो उस समय में गलत होगा। वैसे पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे फास्फोरस को ले लिया जाए तो फास्फोरस के लिए -3 से +5 तक होता है, नाइट्रोजन को ले लिया जाए तो -3 से +5 तक होता है, सल्फर का ले लिया जाए -2 से +6 तक रहता है, क्लोरीन का ले लिया जाए तो -1 से +7 तक होता है। सल्फर का यहाँ ऐसे होता है, लेकिन यहाँ सल्फर का S8 में पूछा जाएगा सल्फर का, तब यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट है तो उस स्थिति में आपको क्या बताना होगा 0 बताना होगा। ठीक है। डी ब्लॉक के बारे में बात करें तो जो आयरन होता है उसके +1 से +6 तक होता है, मैग्नीज का Mn का जो है +1 से +7 तक होता है। ठीक है। तो ये सब जो बातें हैं आप लोगों को दिमाग में रखना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले इसको सब याद रखना है। जब ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग किसी यौगिक का निकालेंगे तो उसमें इस सब का जो है यूज होने वाला है। ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जगह तो कम ही इरेज करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं KMNO4 और इसमें आपसे ये कहा जा रहा है Mn का जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, उसे आप x मानेंगे। क्या मानेंगे? x मानेंगे। और इसको x मान लिए, बाकी सबका जो है आपको पता ही है। पोटेशियम जो है किसका है, किस वर्ग का तत्व है? तो ये है अल्कली मेटल वर्ग 1 का तत्व। तो पोटेशियम का हमेशा क्या होगा +1। तो +1 प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा x प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमेशा क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना होता है -2, यहाँ लिख देंगे -2। कितना है 4 बराबर 0। पोटेशियम का +1। मैग्नीज का जो है हम निकालना ही है, इसको x मान लेंगे। ऑक्सीजन का -2, लेकिन कितना है 4, तो 4 से गुणा कर दिए बराबर में 0। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे 1 प्लस x, -2 से 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस माइनस बराबर 0, है ना। इसके बाद x यहाँ रखेंगे प्लस 8 जो है इधर आएगा
तो प्लस में हो जाएगा, और 1 आएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब x बराबर +7, x बराबर +7। ठीक है, एक जो है इधर आया, बराबर के बाद आया तो माइनस में, 8 माइनस में था, बराबर के बाद आया तो प्लस में, तो 8 - 1 बराबर +7। देखिए मैग्नीज का यहाँ पे लिखा होगा, इसका +7 होता है, अगर +8 आता तो गलत होता। इस प्रकार जो है KMnO4 में हम लोग मैग्नीज का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए। ठीक है, और सर दूसरा यौगिक हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया H2SO4, H2SO4, इसमें से पूछा जा रहा है कि सल्फर का कितना होगा। तो मैंने क्या कहा, जिसका निकालना हो उसको मानेंगे x, और बाकी का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता ही होगा, ये फिक्स है। ठीक है, हाइड्रोजन का लिखा है हमने 1, ठीक है, इसको निकालना है, इसका निकालना है तो इसका x मान लिए, ठीक बात है, प्लस ऑक्सीजन का -2 कितना है 4 बराबर 0, 1 + x - 8 बराबर 0, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर +7। ठीक इसके जैसा ही है सल्फर का। देखिए सल्फर का कितना हो सकता है, -2 से +6 तक होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 7 आ गया, जरूर कुछ गलत है। हाँ गलत यहाँ पर ये हुआ है, हाइड्रोजन है कितना 2 हुआ है ना, हाइड्रोजन 2 है तो इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन 4 था तो हम लोग 4 से गुणा किए ना, वैसे हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 है तो 2 से गुणा करेंगे, है ना। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1 × 2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और 8 इधर जाएगा तो प्लस में, और 2 जाएगा तो माइनस में, बराबर 8 में से 2 जाएगा तो +6। देखिए +6 इसका दिया गया है। तो यहाँ पर H2SO4 में सल्फर का कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, 6 हो गया, 6 तक होना भी चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल देखेंगे हम सभी, और यहाँ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार करके जो है लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं H2S का, और H2S में हाइड्रोजन का तो पूछेगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का तो +1 होता ही है, आप जानते ही हैं। जो भी आपके 10वीं वर्ग हो, चाहे 12th क्लास का, चाहे किसी का भी, एक कॉम्प्लेक्स आता है, जटिल वाला आता है। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, उसमें जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, वो वाला होता है, जैसे ब्रैकेट वाला, वो सीनियर क्लास में पढ़ना है, 11th 12th में पढ़ना है। लेकिन अभी 10th तक के लिए जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आएगा तो फिक्स है कि इस जितने भी फार्मूला लिखे हैं सबसे बनने वाला है। जैसे H2S में सल्फर का पूछ दिया, इसको मानेंगे x, मानेंगे x, है ना। इसके लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता ही है, कितना है 2 है, 2 से गुणा कर देंगे, प्लस बराबर 0। अब x बराबर क्या जाएगा, -2, 2 का 2, और इधर जाएगा तो -2। यहाँ पे सल्फर का कितना आ गया, -2, है ना, यहाँ पे है ना, सल्फर का कितना आना चाहिए, -2 से +6 तक, इसमें -2 आ गया और इसमें +6 आ गया। तो देख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट है, सल्फर ही है, और लेकिन यहाँ पर सल्फर का कुछ और है, यहाँ पे सल्फर का कुछ और है कि नहीं। तो ये बता रहा है कि संयोजकता अगर होता, सल्फर का अगर संयोजकता आप जानेंगे तो संयोजकता उसका नहीं बदलता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा बदलते रहता है। ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि ये एलिमेंट जो है, ये तत्व जो है किस यौगिक में है और उसके साथ कौन कौन है। इसके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था तो दूसरा आया, इसके साथ हाइड्रोजन है तो दूसरा आया। इससे हम लोग ज़िंदगी में भी सीख सकते हैं कि आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। इससे आपको समाज में, मतलब इसको लेकर के आपको समाज में इज्जत नहीं मिलने वाली है। इज्जत आपको इस बात से मिलेगी कि आप किसके साथ रहते हैं, आपका पहचान आपके रहने वालों से, साथ रहने वालों से की जाती है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे सल्फ़र जो है हाइड्रोजन के साथ है तो इसका -2 है, सल्फर, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है तो अलग चीज़ है। ठीक बात है, और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, थोड़ा इसको इरेज कर, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। CCl4 में कार्बन का चाहिए, मान लो इसको x, क्लोरीन का -1 कितना है 4 गो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर के बाद 0, x, है ना, x माइनस प्लस माइनस माइनस 4 इकाई 4 बराबर 0, है ना, x बराबर +4। ठीक है, SO3 में जिसका निकालना है, सल्फर का निकालना है, सल्फर को x मानेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, कितना है 3, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0, x
प्लस माइनस कितना हो जाएगा 6 बराबर 0, x बराबर प्लस 6। ठीक बात है, होता ही है। इसमें सल्फर का H2S हम लोग निकाले ही, कितना 1 × 2 प्लस x बराबर 0 ना, x बराबर -2। इसमें NO3 -1, इसके ऊपर -1 चार्ज है, नाइट्रोजन का निकलना है, जिसका निकलना है उसको क्या मानेंगे, x मानेंगे, प्लस ऑक्सीजन का -2 कितना है 3, ठीक है 3 है। और इसके ऊपर जो चार्ज है तो बराबर के बाद हम लोग को चार्ज दे देना है, -1 है तो हम -1 लिखेंगे, कुछ नहीं होता तो 0 लिखते हैं। x -6 बराबर -1 क्या हो जाएगा, x बराबर -1 प्लस 6 बराबर कितना आ जाएगा +5। ठीक है। क्लोरीन का देखिए, नाइट्रोजन का लिखा भी होगा -3 से +5 तक, और +5 आया भी, इसका मतलब सही है। ClO4 माइनस क्लोरीन का x प्लस कितना है -2 × 4 बराबर कितना होगा -1, x -8 बराबर -1, x बराबर 8 -1 बराबर +7, क्लोरीन का 7। मैंने बताया कि जितने भी हैलोजन एलिमेंट होते हैं उनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है। ठीक है। वैसे PCl3 में देखते हैं, इसको मान लिया जाए x, क्लोरीन का -1 × 3 मानना होगा, क्लोरीन का तो -1 मानना है, +7 नहीं मानना हमेशा हैलोजन एलिमेंट का -1 ही है। ठीक है। जैसे इसमें हमेशा हम लोग ले रहे हैं ना, क्लोरीन का ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, सोडियम का +1 है ना, पोटेशियम का +1, लिथियम का +1। तो वैसे ही अगर आपको मानना होगा, जैसे दूसरे यौगिक में हाइड्रोजन समूह के अलावा किसी तीसरे का निकालना होगा तो उस समय मानना हमेशा -1 ही है। लेकिन आप निकालेंगे क्लोरीन का, फ्लोरीन का नहीं, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, तो इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है। तो इसमें देखेंगे x प्लस -1 और 3, कोई चार्ज नहीं है तो 0, x बराबर -3 इधर आ जाएगा तो +3। ठीक है। इसमें x प्लस हाइड्रोजन का +1 × 3 बराबर कोई चार्ज नहीं है तो 0, x बराबर 3 का 3 और इधर जाएगा तो +3 में आ जाएगा। यहाँ भी +3 है और यहाँ भी +3 है, -3 कुछ तो गड़बड़ है। ऑक्सीजन का +1 होता है, इसमें -3 होगा। इधर -3 होगा, इसमें +3 होगा। ठीक है। तो ये रहा ऑक्सीडेशन नंबर का कुछ एग्जांपल्स और जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये बेस्ट जो है रूल नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। अगर ये समझ में आया होगा टॉपिक तो आप लोग कमेंट करेंगे, जिसको कमेंट को पढ़ करके मैं स्ट्रक्चर वाला वीडियो जल्द ही इस पर डालने की कोशिश करूँगा। और आप चाहते हैं कि लगातार आपको जो है अपडेट मिलता रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद।